डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप सभी का एक बार फिर से सर्वोदय पब्लिक स्कूल की ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है। प्यारे बच्चों, अपन पढ़ रहे थे पंथ निरपेक्षता के संबंध में, यानी पंथ निरपेक्ष या धर्म निरपेक्षता, यानी कि इसके बारे में इसका अर्थ अपन ने पहले की प्रारंभिक कक्षाओं के अंदर पढ़ चुके हैं कि किसी भी धर्म को राष्ट्रीयता का दर्जा न देकर सभी धर्मों को सम्मान संरक्षण दिया जाता है, या अपन कह सकते हैं सम्मान आदर भाव की दृष्टि से देखा जाता है, जिसे अपन किस नाम से जानते हैं, धर्मनिरपेक्ष। और इसी के परिप्रेक्ष्य में अपन ने पढ़ा था कि भारतीय संविधान में किस प्रकार से इस पंथ निरपेक्षता को या सेकुलरिज्म को, या अपन कह सकते हैं कि एक प्रकार से इस सहिष्णुता को बरकरार रखने के लिए किस प्रकार से भारतीय संविधान के अंदर अनेक उपबंध किए गए हैं। और इन्हीं संबंधों में अपन ने देखा था कि मूल अधिकारों के अंदर भी आर्टिकल 25 से 28 के मध्य धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है, समानता का जो अधिकार है उसमें भी आर्टिकल 14 में कानून के समक्ष सब समान होंगे। आर्टिकल 15 में भी ये कहा था कि राज्य, जाति, धर्म, लिंग, समुदाय आदि के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करेगा। आर्टिकल 16 में अपन ने देखा था कि सार्वजनिक लोक सेवाओं में अवसर की समानता रहेगी, जिसमें किसी भी प्रकार से जाति, धर्म, लिंग, समुदाय के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। इसी परिप्रेक्ष्य में अगर एक अन्य आर्टिकल देखते हैं, यानी कि अपन पढ़ रहे थे भारतीय संविधान में पंथ निरपेक्षता के संबंध में प्रावधान। तो इसके प्रावधानों में अपन ने आर्टिकल पढ़ चुके हैं, जैसे 14 पढ़ चुके हैं, 15 पढ़ चुके हैं, आर्टिकल 16 पढ़ चुके हैं। और जो मौलिक अधिकार हैं, मौलिक अधिकार, उनके जो आर्टिकल 25 से 28 के मध्य जो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है, यह अनुच्छेद है सबके सब। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है, उसके अंदर भी इस प्रकार के प्रावधान अपन पढ़ चुके हैं। इससे आगे की बात है वो अपन आज देखेंगे, जिसमें अगर अपन बात करते हैं आर्टिकल 325 की, तो 325 में ये व्यवस्था की गई है कि धर्म, जाति व वंश के आधार पर, यानी जाति, धर्म, वंश के आधार पर व्यक्ति के साथ जो निर्वाचन, राजनीतिक क्षेत्र में जो निर्वाचन प्रोसेस होती है, यानी कि आधार पर किसी भी व्यक्ति को निर्वाचन नामावली में सम्मिलित करने के लिए पात्र नहीं समझा जाएगा। करने के लिए अपात्र नहीं समझा जाएगा, यानी कि बिल्कुल स्पष्ट लिखा गया है कि ना ही धर्म के आधार पर इस प्रकार की कोई विशेष निर्वाचन नामावली की कोई व्यवस्था की गई है, यानी सबको जाति, धर्म, लिंग के आधार पर समान समझा जाएगा, कोई ऊंच नीच का भेदभाव नहीं रखा जाएगा। ये किस आर्टिकल में, राजनीतिक क्षेत्र के अंदर चुनाव के संबंध में 325 के अंदर। तो इन विभिन्न जो प्रावधान अपन ने देखे, इन प्रावधानों के आधार पर ये बिल्कुल स्पष्ट हो रहा है कि भारत में जो राज्य धार्मिक मामलों में पूर्णतया एक प्रकार से जो यूरोप के राज्य हैं, अगर अपन बात करते हैं अमेरिका की, जो यूरोप महाद्वीप के जो देश हैं उनकी, तो उनसे काफी भिन्न है, अलग है। और धर्म के बीच में विशेष न तो कोई एक प्रकार से प्रबंधन किया गया है, जिसको अपन प्रबंधन बोलते हैं, ना तो कोई प्रबंधन किया गया है। और यानी कि अपन सीधे से शब्दों में अगर इनको कहें तो बिल्कुल धार्मिक मामलों में बिल्कुल सबको समान अधिकार दिया गया है, धर्म के आधार पर किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं किया गया। अगर अपन बात करते हैं कुछ विचारकों के संबंध में,
तो अनेक ऐसे विचारक हुए हैं जिन्होंने भारत के संबंध में एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र नहीं है, क्योंकि वह धार्मिक मामलों में भाग लेता है। यानी कि अनेक प्रकार के लोग इस दुनिया में रहते हैं, तो उन्होंने कुछ एक का मानना है कि भारत है वो एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र नहीं है, वो धार्मिक मामलों में भाग लेता है। इस आधार पर जो विधायन जो मामले हैं उसमें नागरिकों के साथ भेदभाव कर सकता है, ऐसा कुछ एक विचारकों का मानना है। परंतु इसके विरुद्ध में कुछ लोगों का मानना है धर्म और राजनीति का इतना कठोर विभाजन नहीं किया जा सकता, क्योंकि अपन ने देखा था, मैकावेट ने कहा था इस संबंध में कि जो राजनीति है वो एक अल्पकालिक धर्म है और जो धर्म है वो एक क्या है, दीर्घकालिक राजनीति है। इस ऐसा कहा था राजनीतिक में के संबंध में, धर्म और राजनीति का जो आपसी संबंध है उसके संबंध में। और इस संबंध में अपन एक चैप्टर लगेगा आगे की क्लासों में, जब अपन जाएंगे 12th क्लास में, तो इस प्रकार का जो उपबंध है वो उसके अंदर दिया हुआ है। तो इसी अर्थ में अगर अपन देखते हैं तो भारत इन अर्थों में एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। इसमें कोई भी राज्य धर्म नहीं है और न ही किसी जो धर्म तंत्र है उसकी स्थापना कर रहा है, यानी कि सबको बिल्कुल समान दृष्टि से देखता है। और भारतीय नागरिकों को लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना के लिए जो सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय है वो भी बिल्कुल अपना संविधान अपने को उपलब्ध करवा रहा है, जिसके संबंध में अपन पीछे की कक्षाओं में पढ़ चुके हैं। अब अगर इनका सारांश निकालते हैं अपन निष्कर्ष के तौर पे इस पंथ निरपेक्षता का, तो वो ये निकलता है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। यानी इन सभी का सारांश निकलता है, सारांश ये निकलता है कि भारत एक धर्म निरपेक्ष राष्ट्र है। यानी कि ये अनेक प्रकार के उपबंध अपन ने देखे हैं, इन उपबंधों के आधार पर बिल्कुल ये स्पष्ट हो रहा है कि भारत एक क्या है, धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। जिसके संबंध में अगर अपन बात करें कि ये एक जनता का तंत्र है, जनता यानी लोकतंत्र है। लोकतंत्र के संबंध में अपन ने देखा था कि जनता का, जनता के लिए, जनता द्वारा चलाया जाने वाला शासन है, यानी प्रजातंत्र है। और भारतीय शासन तथा राजनीति के कई जो आपसी अंतर तंत्रीय जो व्यवस्था है, या जिसको अपन कह सकते हैं जो भारतीय प्रजातंत्र की एक विशेषता दुनिया के सामने उभरकर सामने आ रही है, उसी के संबंध में संसदीय प्रजातंत्र भी एक कार्य कर रही है और वो एक प्रकार से अपनी क्षमता के आधार पर कार्य कर रही है। वहीं अगर अपन बात करते हैं इस धर्मनिरपेक्षता को रेगुलर बनाए रखने के लिए इस कार्यपालिका से अलग न्यायपालिका की भी व्यवस्था की गई है। तो इस प्रकार से अपन कह सकते हैं, या भारतीय जो प्रजातंत्र है उसकी विशेषताओं में अपने को बिल्कुल स्पष्ट दृष्टिगोचर होता है कि भारत एक क्या है, पंथ निरपेक्ष राष्ट्र है। यहाँ पर धर्म के नाम पर किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं किया जाता। और इस संबंध में डॉक्टर जो राधाकृष्णन हुए, उन्होंने बिल्कुल कहा है कि धर्म निरपेक्षता का अर्थ अधर्म नहीं है, यानी कि धर्म को मानना नहीं है। धर्म एक क्या है, नैतिकता है। नैतिकता यानी कि अपना राष्ट्र धर्मनिरपेक्ष है, किसी भी धर्म को राष्ट्रीय धर्म नहीं मानते, तो इसका मतलब यह नहीं कि भारत अधर्मी है। इसका अर्थ यह हुआ कि हम सभी धर्मों में विश्वास जो लोग रखते हैं उन सभी का क्या करते हैं, सम्मान करते हैं। और हमारा राज्य किसी भी धर्म विशेष की जो उपबंध हैं या उनकी जो मान्यताएं हैं उनको संपूर्ण भारत पर स्थापित नहीं करता, क्योंकि यहाँ पर अनेक धर्मों को मानने वाले यहाँ लोग रहते हैं। यहाँ की जो एक प्रकार से एक विचित्र प्रकार की सही सोचता है उसको बरकरार रखना चाहते हैं। तो इस प्रकार से ये कथन कहा था डॉक्टर राधाकृष्णन ने। यह भी ध्यान में रखना है कि पंथ निरपेक्षता का अर्थ क्या नहीं है, अधर्म नहीं है। ये किसने कहा था? डॉक्टर राधा कृष्णन ने कहा था कि धर्मनिरपेक्ष का अर्थ ये नहीं है कि अपन क्या है, अधर्मी है, यानी अपन धर्मों को मानते हैं, लेकिन जितने भी यहाँ अनुयायी हैं, जितने भी धर्मों को मानते हैं, उन सभी का अपन क्या करते हैं, आदर करते हैं और उनकी जो विश्वास है उनका सम्मान
करते हैं। और लास्ट में अपन कह सकते हैं इन्हीं तथ्यों के आधार पर कि राजनीति को धर्म या जाति से पृथक नहीं किया जा सकता। ये आपस में इनसे जुड़े हुए हैं, क्योंकि धर्म अपने को नैतिकता सिखाता है और नैतिक आचरण राजनीति के अंदर अगर होने लग गया है तो लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना में बिल्कुल एक प्रकार से अपने को मदद मिलेगी, जिसको अपन कह सकते हैं कि लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना में धर्म का अहम योगदान रहता है, क्योंकि धर्म अपने को क्या सिखाता है, नैतिकता सिखाता है। और अपन इसी तथ्य के आधार पर कह सकते हैं कि जब न कोई धर्म हो न कोई जाति हो तो इस प्रकार की जो एक लोक कल्याणकारी राज्य की अपन कल्पना कर रहे हैं उसकी स्थापना करना क्या हो जाएगा, असंभव हो जाएगा। और एक परंपरागत जो धर्म या जाति सामाजिक आचरण का जो हिस्सा है उसके संबंध में अगर अपन बात करते हैं तो राजनीति धर्म या जाति कभी अलग नहीं हो सकते। निश्चित ही धर्मनिरपेक्षता धार्मिक जटिलताओं की मुक्ति दिलाने का एक क्या है, साधन है, क्योंकि इसमें अपन किसी एक धर्म विशेष को महत्व नहीं दे रहे। तो ये भी अपने को क्या रखना है, ध्यान में रखना है। और भारत जैसे बहुधर्मी जो राष्ट्र है, अर्थात अपन कह सकते हैं कि अनेक धर्मों को मानने वाले यहाँ लोग रहते हैं, वहाँ जो अनेक प्रकार की जो यहाँ संस्कृतियाँ हैं उनको एक प्रकार से बचाए रखने के लिए विश्व में एक सुदृढ़ सहिष्णुता का उदाहरण प्रस्तुत करने के लिए या एक लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना के लिए इस धर्मनिरपेक्षता को बरकरार रखना आज की एक अपरिहार्य आवश्यकता भी है। यानी कि अपन कह सकते हैं कि अगर अपने को लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना है या जो अपना बहुधर्मी जो व्यवस्था है, जो विचित्र एक प्रकार के बहुसांस्कृतिक हिंदुस्तान की जो एक विशेषता है उसको अगर बरकरार रखना है तो आज के युग में यह आवश्यकता है किसको अपनाने की, धर्म निरपेक्षता को या पंथ निरपेक्षता को। तो आज ये अपना पंथ निरपेक्षता का चैप्टर है वो कंप्लीट होता है। आगे का चैप्टर पढ़ेंगे अपन आगे की नेक्स्ट कक्षा में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।